एकमात्र आत्मा ही निरंजन है। और वह निरंजन कहाँ पर रहता है? तो निरंजन अपने स्वरूप में रहता है, चाहे कहीं भी हो, हर स्थान पर वह निरंजन अपने स्वस्वरूप में रहा करता है। संसार में है तो अपने स्वरूप में रहता है, और सिद्धशला पर है तो भी अपने स्वरूप में रहता है। ऐसा वह जो निरंजन है, जिसको संसार में जब रहता है तो उसको वहाँ पर कहा जाता है शुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से ग्रहण किया जाता है, किंतु जो सिद्धालय में है वो अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो जिस प्रकार से सिद्धों को, जब संसारी जीवों को जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, निरंजन है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपी जिस प्रकार से संसारी हैं, तो उसी प्रकार से अपन सिद्धों को भी कैसे कह सकते हैं, संसारी भी, जो सिद्ध जीव भी अशुद्ध हैं। किस अपेक्षा से? भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, क्योंकि भूतकाल में वो संसार में थे, जब संसार में थे तो कैसे थे? अशुद्ध थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा अपन संसारी जीव को शुद्ध कह सकते हैं, उसी प्रकार से सिद्धों को भी भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, यानी पूर्व में यहाँ पर थे, आज वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, इस कहाँ कथन किया गया था, तो उसी का और विशेष कथन करते हुए बता रहे हैं। सिद्धो हम शुद्धो हम अनंतरणाणाय समिद्धो हम देह पमाणो नित्यो असंख्य देशो अमोतो या। ये कहते हैं सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, अनंत नाणाई, अनंत ज्ञानादि से समृद्ध हूँ, देह प्रमाणों, शरीर के प्रमाण हूँ, और नित्यों में नित्य हूँ, असंख्य देशों असंख्यात प्रदेश हूँ, एवं अमूर्तो अमूर्त हूँ। कल इस प्रकार से इसका व्याख्यान हम सभी अच्छी तरह से सुन चुके हैं, कर चुके हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर बताते हैं अथानंतर स्वाध्यायेन आत्मना किम प्रकटयति इति अभिप्रायम मनसी कृत्वा आचार्य श्री देवसेन देवः सूत्रम इतम प्रतिपादयति। और इसके पश्चात कहते हैं ध्यान से आत्मा के क्या प्राप्त होता है। ध्यान जब इस प्रकार से सिद्धो बुद्धो हम इस प्रकार इत्यादि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से क्या लाभ होता है, ध्यान करने से क्या प्रकट होता है, ऐसा प्रश्न होने पर अभिप्राय को ऐसा मन में धारण करते हुए आचार्य देवसेन स्वामी उसका और विशेष व्याख्यान कहते हैं कि आप अगर ऐसा ध्यान करते हो, हमारा स्वरूप सिद्ध के समान है, ऐसा जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे लिए क्या फल प्राप्त होता है उसको बताते हुए कहा जा रहा। थक्के मन संकप्पे रुद्धे अखाण विषय बारे पैडई ब्रह्म स्वरूपम अप्पा झाणेण जोईणम। कहते हैं थक्के मन संकल्पे, अर्थात स्थित मन संकल्पे, यानी मन के संकल्पों को थक्के यानी रोक देने पर। ठीक है, जब तक संसार में हमारा मन संसार के अन्य पदार्थों में जा रहा है, तब तक हमारे लिए वो नजर आ रहे हैं, वही हमारे अंग बने हुए हैं जीवन के। किंतु जब संसार के पदार्थों से हम अपने मन को रोक देते हैं, मन से संकल्पों को बंद कर देते हैं, तो कहते हैं रुद्धे अखाण विषय बाबारे। उन इस प्रकार से इन प्रश्न रूप अभिप्राय को मन में धारण करके आचार्य श्री देवसेन स्वामी कहते हैं यह वक्ष्यमाण, अर्थात जो कहे गए सूत्र को यहाँ पर ग्रहण करते हुए बता रहे हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जो मोक्षाभिलाषी अति निकट भव्य पुरुष है, उनकी जो अभिलाषा नहीं, इस प्रकार से यानी कहने का तात्पर्य अप्पा झाणेण जोईणम इत्यादि, अर्थात अप्पा
जो इन्हें आत्म इस प्रकार से इत्यादि गाथा के माध्यम से पद खंडना रूपेण वृत्ति कृता मुनि राजेन व्याख्यानम क्रियते। कहते हैं अप्पा झाणन जुएणम इत्यादि पद खंडना रूप से जो वृत्तिकार ऐसे मुनिराज जो हैं वह उसका व्याख्यान करते हैं। अयम आत्मा परमात्मा ध्यानेन परम योगिनाम, कहते हैं जो आत्मा है वह परमात्मा स्वरूप है। आत्मा अथवा परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान करने से परम योगी नाम जो परम योगी जन हैं वह पैडई ब्रह्म स्वरूपम परम ब्रह्म स्वरूपम प्रकटयति प्रकाशयति इत्यर्थः। ऐसा जब ध्यान करते हैं, ऐसा चिंतन मनन करते हैं, ऐसा निरंतर उसमें लीन रहते हैं तो क्या होता है, उससे अपने परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उनका भी परम ब्रह्म आत्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है। कस्मिन सति, किस प्रकार से, कैसे होता है ब्रह्म स्वरूप प्राप्त, थक्के मन संकप्पे रुद्दे अखाण विषय बाबारे। कहते हैं थक्के मन संकप्पे अर्थात मन के संकल्पों को रोक देने पर, क्या अखाण विषय बाबारो, किसको रोकना, अक्षाण, अक्षाणी इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों का जो विषय व्यापार है, इंद्रियों के विषयों को व्यापार को रोक देते हैं और अपने मन को अपने स्वरूप में आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थिर कर देते हैं। ऐसे मन को आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करने पर कर्मोदय जनते मनः संभूत लोकाकाश प्रमत संकल्प संकल्पोघे स्थिति सति नाम कर्मोदयोत्पन्न द्रव्य भाव रूप पंचेंद्रिय व्यापारे च निरुद्धे सति इत्येवं मत्वा दुर्ध्यानार्थम रौद्रद्वयं त्यक्त्वा सर्वोद्यमेन सन्नभवेन धर्म शुक्ल ध्यानद्वयम निरंतर मुपादेयम बुद्धिया भावनीयम इति भावार्थः। अब इस प्रकार से कहते हैं कि जो इंद्रियों के व्यापार जो निरंतर चल रहे हैं, इंद्रियों के व्यापार जब तक नहीं रुकेंगे तब तक हमारे लिए अपने स्वरूप की प्राप्ति हो सकती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है किंतु उस तालाब में कहीं मछलियां तैर रही हों ऊपर आकर के, तो पानी स्थिर रह सकता है क्या? कहीं कोई व्यक्ति वहाँ पर उसमें व्यक्ति तैर रहे हों तो पानी स्थिर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। कहीं खूब जोर की हवा चल रही हो तो भी, कहीं कहीं झरना गिर रहा हो, तो जब इस प्रकार के बाहर के सभी प्रकार के व्यापार जब तक चल रहे हों उस पानी के अंदर, तब तक वो पानी स्थिर हो सकता नहीं है। किंतु अगर सभी प्रकार के बाह्य व्यापारों को अगर रोक दिया जाता है तो वह पानी कैसा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से अपने मन के अंदर होने वाले जो पंच इंद्रियों के व्यापार चल रहे हैं, जब तक ये चलते रहेंगे तब तक मन स्थिर हो पाता नहीं है। जब स्थिर जब तक मन नहीं होगा तब तक उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब तक पानी चंचल हो रहा है, जब तक जल में लहरें आ रही हैं, उसमें आप अपने चेहरा देखने की कोशिश करो तो दिखेगा क्या? नहीं हो सकता, नहीं दिख सकता है। किंतु जैसे ही आपका वह जो कहते जल स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, उसमें आप अपना चेहरा देखोगे तो दिखने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि सबसे जो पहला काम है इंद्रियों के व्यापार को रोकना। अब इंद्रियों का व्यापार दो प्रकार का होता है, एक अशुभ रूप होता है, एक शुभ रूप होता है। अशुभ रूप कौन सा होगा? तो इंद्रियों को जो अशुभ रूप यानी जब भोगों में इंद्रियों का व्यापार लगता है तो कौन सा कहलाता है? अशुभ होता है। ठीक है, खाने में, पीने में, देखने में अथवा नाच गान करने में, ये सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, ये सब प्रक्रियाएं कौन सी जो ही? अशुभ रूप प्रक्रिया। अशुभ रूप प्रक्रिया से, अशुभ व्यापार से अशुभ आश्रय होगा। और दूसरा होता है
शुभ रूप, तो शुभ रूप प्रक्रिया से शुभ व्यापार चलता है। शुभ व्यापार क्या होगा? सुबह से श्रावक हैं, नहा धो करके भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति गान करते हैं। ये सब व्यापार कौन सा चल रहा? शुभ व्यापार चल रहा। अशुभ से अशुभ आश्रय होता है और शुभ से शुभ आश्रय होता है यह। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं वो इसका भेद नहीं जान पाते। हम लोग अच्छे से, एक बार घटना हमारे लिए हमेशा याद आती है। हम लोग एक बार जब बिहार चल रहा था तो एक शायद श्योपुर पहुँचे, तो श्योपुर में वहाँ पर नंदीश्वर दीप विधान चल रहा था। तो नंदीश्वर विधान जब वहाँ पर चल रहा था तो उस समय पर नंदीश्वर विधान करते समय पर जो कुछ श्रावक लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए और आकर के दर्शन करने के लिए बोलने लगे। तो एक सज्जन उस समय पर बोलते हैं कि अरे देखो तो एक लोगों ने वहाँ पर यहाँ क्या बोलते हैं नृत्यशाला बना रखा, सब नाचने में लग रहे हैं, विधान चल रहा इस प्रकार से। तो किसी ने कहा भी आप क्यों छोड़ के आ गए? बोले वहाँ पर तो भंडा चल रहा है इसलिए वापस आ गए। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले सब नाचने में लग रहे हैं। तो बोले, तो उन्होंने कहा भाई भक्ति कर रहे होंगे। बोले चाहे भक्ति हो चाहे भक्ति हो, है तो एक ही बात, नाचना तो नाचना ही है, चाहे एक ही बात है, वो कैसे हो सकता? तो उस प्रकार से उनको जो बोल करके चले गए। फिर हमारे सामने जब आया तो हमने उसको कहा भैया दोनों काम एक नहीं हो सकते हैं। भक्ति भक्ति वाला भक्ति रूप होगा, एक भोगी होता है, एक योगी होता है। एक बोल शादी में नाच करते हैं और दूसरा धर्म के स्थान भगवान के यहाँ पर। दोनों में यद्यपि नृत्य तो वो भी कहलाता हो, नृत्य भी कहलाता, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भोजन एक आपका भोजन है, एक जानवरों का भोजन है। भोजन वो भी कहलाता, भोजन वो भी कहलाता, लेकिन दोनों भोजन एक है क्या? सारी दुनिया के अंदर जो जो भी पदार्थ हैं सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया अलग अलग होती है, सबके अपने अपने गुण अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से एक और तो अपना इंद्रिय व्यापार अशुभ में जा रहा और दूसरा शुभ में जा रहा। इसको आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने इंद्रिय व्यापारों को पहले तो अशुभ से हटाओ और किस में? शुभ में लगाओ। किंतु जब शुभ में लग गया फिर उसके बाद कहते हैं अब शुभ से भी हटाओ। ठीक है, अब शुभ से भी हटा करके और उसको रोको, अपने स्थिर होकर के अपने शुभ के स्थान पर किसमें? शुद्ध की ओर ले जाओ। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रिय व्यापार की यहाँ पर बात चल रही थी। तो कहते हैं है कर्मोदय जनित मनः संभूत, कर्म के उदय से मन से संभूत यानी उत्पन्न होने वाले लोकाकाश प्रमित संकल्प औघे स्थिति सती, संपूर्ण लोकाकाश के बराबर। लोकाकाश कितना बड़ा है? पूरा 343 घन राजु लोकाकाश प्रमाण संकल्पों के अनेक प्रकार से ऐसे हेतु उसके अंदर सामान्यता से प्राप्त हैं, स्थित हैं। ऐसे नाम कर्मोदय उत्पन्न द्रव्य, नाम कर्म के उस द्वारा उत्पन्न होने वाले, नाम कर्मोदय के उससे उत्पन्न होने वाले द्रव्य भाव रूप पंचेंद्रिय विषय, द्रव्य रूप और भाव रूप जो पंचेंद्रिय के व्यापार हैं वह निरुद्धे रोक देने पर सत्ति इति एवं मत्वा, इस प्रकार से माना जाता है कि द्वर्ध्यानम आर्तराध्यम रौद्र ध्यान द्वयम, जो द्वर ध्यान दो प्रकार के हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब दोनों के भी चार चार भेद होते हैं। आर्त ध्यान के कौन से हैं? आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, ये चार आर्त ध्यान। और चार रौद्र ध्यान कौन से? हिंसा आनंद, मृषा आनंद, चौर्य आनंद और परग्रह आनंद। इस प्रकार से ये चार प्रकार के ध्यान होते हैं। दोनों मिलाने पर 8 भेद हो जाते हैं। इन ध्यानों को त्यक्त्वा यानी छोड़ करके सर्वोद्यमेन आसन भव्येन, सभी प्रकार के जो जीव हैं वो उद्यमेन अर्थात उद्यम करते हुए, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता, इसके लिए भी उद्यम करना पड़ता। ठीक है,
आर्त रौद्र ध्यान को रोकने के लिए भी उद्यम करना पड़ेगा। बगैर उद्यम किए कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी स्थान पर यद्यपि सामान्य तौर से पानी तो अपने स्थान पर अपने रास्ते से बहता चला जा रहा, अब तुम सोचे रुक जावे, अपने आप नहीं रुकेगा, उसको भी रोकने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहीं भी हवा चल रही है, आपको ठंडी लग रही है, और ठंडी अगर हवा चल रही है उसको रोकने के लिए क्या करना, तो हवा को तो नहीं रोक सकते। अगर हवा आप अपने अंदर जो आ रही है उसको, हवा तो जो बह रही बहेगी, तो आप अपने उसको गेट को बंद कर सकते हैं, द्वार को बंद कर सकते हैं, तो उसको आपको जो लगने वाली हवा है उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उनके जो हेतु अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। हेतु मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन फिर भी उन हेतु और निमित्तों से अपने आप को भिन्न करना, उससे अपने आप को रोकना। जो आर्त ध्यान के हेतु हैं उनसे अपने आप को रोको, अथवा उस समय पर इस प्रकार से विचार करो कि हमारा स्वभाव अलग है और इन वस्तुओं का स्वभाव अलग है, ये हमारे कभी ना थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। जब भी आर्त ध्यान होता है तो आर्त ध्यान में सबसे पहले कौन सा बोला करते हैं, इष्ट वियोग। सबसे पहले कौन सा बोला, इष्ट वियोग। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति के लिए ध्यान अगर होता है तो कौन से के द्वारा होता, आर्त ध्यान से सबसे ज़्यादा होता। आर्त ध्यान मतलब किससे होता, अपनों से, राग से ज़्यादा होता है। इष्ट वियोग यानी इष्ट होने वाले जो पदार्थ उससे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले इष्ट वियोग को यहाँ पर रोकने की बात कही कि आपके लिए जो इष्ट वियोग में राग उत्पन्न हो रहा है, इस राग को छोड़ोगे तभी आपका वह ध्यान समाप्त हो सकता है। ठीक हो गया। इसलिए आर्त ध्यान को वहाँ पर रोकना सबसे बड़ा कठिन काम माना गया। आर्त ध्यान को रोकना सबसे ज़्यादा कठिन, रौद्र ध्यान कठिन तो सभी हैं, लेकिन सबसे पहले आर्त ध्यान को रोकना, इसके बारे में हम सोचते हैं। एक बार हम चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि पता नहीं संसारी जीव उस आर्त ध्यान के पीछे कितने पागल हो रहे हैं। और आर्त ध्यान किस में होगा, खास तौर से इष्ट में कौन माना जाता, अपना परिवार। ठीक है ना, आर्त में अपना परिवार। परिवार में सबसे पहले किसको मानेंगे, पत्नी को मान लिया। अब पत्नी कौन है, कहाँ की है, कहाँ लेना ना देना, ना जान ना पहचान, कोई भी 25 साल उसकी ज़िंदगी के निकल गए, 25 साल 28 साल आपकी ज़िंदगी के निकल गए। उस 25-28 साल तक ना राम ना जोहार ना कोई मतलब भी नहीं है। और पता नहीं 25 साल के बाद जहाँ शादी संबंध हुआ, अब दोनों के लिए ऐसे हो गए, एक दूसरे के लिए मरने के लिए, जीने के लिए, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। ना जान ना पहचान, बड़े में सलाम। एक घटना हमारे किसी भैया सज्जन ने सुनाई थी। वो क्या बोलते एक, लेकिन ये सारी बातें जो होती हैं एकमात्र बातों तक सीमित रहती हैं, स्वार्थ तक सीमित रहती हैं। हमको लगता अधिकांशता, और फिर सब प्रकार के कुछ ना कुछ हेतु तो होते ही हैं। कहीं ऐसे भी जीव हुए हैं कि जिसके संबंध हुआ और संबंध होने के बाद अगर हो सकता पति का मरण हो गया तो पत्नी उसके साथ ही सती हो जाती थी। इतना उनका आपस में एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित हो जाता था। और दूसरी ओर कहते हैं सब कहने की बातें हैं, मात्र स्वार्थ की बातें हैं कि हम एक दूसरे के साथ जीते और एक दूसरे के साथ मरते हैं। तो एक बार बहुत पहले की घटना है, किसी एक भैया ने हमको घटना सुनाई थी। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी आपस में बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक मिलकर बड़े बड़े प्रेम से रहते थे। तो दूसरे कहीं महाराज के दर्शन करने गए। महाराज के दर्शन करने गए तो वहाँ पे एक महिला बैठी थी, वो अपने आप से रो रो कर अपनी व्यथा सुना रही थी।
महाराज बताओ क्या करें, ज़िंदगी इतनी व्यतीत हो गई है, घर में सुबह शाम पूरे टाइम कलह होता रहता है, हम कुछ भी कहते हैं और मानते नहीं हैं, हमारे श्रीमान जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और आप हमेशा सुबह शाम ज़िंदगी हमारी बिल्कुल यानी जीना हराम हो गया है। इस प्रकार से बात कर रही थी। तो जो पति पत्नी दोनों दंपति पहुँचे, उसकी बातों को सुनकर के बड़ा आश्चर्य करने लगे। बोले अरे ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ होता, नहीं जब तो होता है तब तो इस प्रकार से वो अपनी व्यथा सुना रही है। बोले अच्छा? बोले हमारा तो ज़िंदगी में हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, हम तो दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं कि हमने तो संकल्प कर रखा कि दोनों साथ जिएंगे और दोनों साथ मरेंगे। इस प्रकार से संकल्प कर रखा। तो साधु जी ने उनको कहा कि भैया ये सब मात्र स्वार्थ की बातें हैं, जब तक मन मिलता, मन मिलने की बातें हैं, जब तक मन मिल रहा तब तक ऐसी बातें हैं। और अगर थोड़ी सी बात में अगर मन बदल जाए तो अभी जो कह रहे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब इस प्रकार से हो जाए हम तुम्हारी जान तुम्हारी ले लेंगे, हम तुम्हारी जान तुम्हारी ले लेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा होता कि नहीं? जिस दिन स्वार्थ बिगड़ा तो एक दूसरे को मारने के लिए भी कितने सारे अभी आते ना उदाहरण, वो कहते अपने पति को मार करके और ड्रम में भर दिया, ऊपर से सील कर दिया। किसी ने आता उसने अपने पत्नी को मार करके और सूटकेस में भर करके और गाड़ी में भेज दिया, किसी को उसमें भर भर के भेज दिया। कैसे कैसे इस प्रकार से वो कब तक? शुरुआत में तो अच्छे आज ही एक सज्जन की घटना सुन रहे थे। शादी जब होना थी बड़ी खुशी थी, घर में परिवार में बड़ी शांति आनंद हो रहा था कि देखो शादी होने वाली है, शादी होने वाली। इस काल में बड़ी मुश्किल, तो शादियां बड़ी मुश्किल तो हो रही हैं, भैया की शादी हो रही, बेटा की शादी हो रही, सबको बड़ी खुशी हो रही थी। और शादी होने के हमको लगता है जितने दिन शादी का इंतज़ार किया उतने यानी दिन भी व्यतीत नहीं हो पाए, मतलब 1 महीना भी व्यतीत नहीं हुआ और 1 महीने में ही आपस में कलह इतना प्रारंभ हो गया, इतना स्थिति बन गई कि बोले 1 महीने से तो घर नहीं जा रहा, घर में नहीं जाना होता। इस प्रकार की स्थितियां लोगों की होती हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य मन मिलते ही सारे, मन के मिलने पर सारे अच्छे लगते हैं और मन के नहीं मिलने पर सभी बुरे लगने लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ कथन किया। तो इस यहाँ पर बात चल रही थी हम क्यों, जैसे महाराज ने इस प्रकार से कहा, बोले नहीं हमारे तो ज़िंदगी ऐसे हमेशा साथ रहने का है, संकल्प है। बोले अच्छा, बोले आपको विश्वास नहीं तो परीक्षा कर लो, और कोई जैसी परीक्षा करना है वैसी परीक्षा कर लो। ठीक है, परीक्षा करने के बाद तूने परीक्षा के लिए क्या किया, उन जो सज्जन थे और सज्जन को क्या किया उन्होंने, यानी एक विद्या सिखा दी। ठीक है, इस प्रकार की विद्या सिखा दी कि वह कभी भी कुछ भी क्या किस प्रकार की विद्या होती है उसमें, श्वास रोकने की। श्वास रोक लिया तो श्वास रोकने पर उसके लिए जो है वह रहेगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसी श्वास रोकने की विद्या सिखा दी। जब विद्या सीख लिया फिर बाद में क्या हुआ, विद्या सीखने के बाद हाँ उसने कहा परीक्षा हो गई, 4 महीने में परीक्षा होने के बाद पहुंचा और बोले साधु जी हमने कहते विद्या सीख लिया है, आपको जैसी परीक्षा करना है वैसी कर लो। बोले ठीक है, अब ऐसा करना तुम अपने घर पे जाकर के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके और लेट जाना और बोल देना ये अब तो हमारा अंतिम समय आ गया है, जिसको जो भी अच्छा करना हो तो कर लो, जिसको जो खिलाना पिलाना हो तो खिला लो। और जाकर के लेट गया, लड़क गया वहाँ पर। आप तो देखते ही तुरंत डॉक्टरों के वैद्यों के खिलाना पिलाना तो गया भूल, डॉक्टर वैद्य एक पर एक डॉक्टर वैद्य आने लगे। डॉक्टर वैद्य आकर के देख के चले जाते और जाकर के मालूम चला अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब उसमें 2 प्रकार की बातें आती कि उसने पहले खाना पीना बना करके बढ़िया बढ़िया बना करके रखी थी उस दिन के लिए, तो अब सोचती है कि सुबह उसको जब ले जाएंगे और पता नहीं खाने के लिए कितने बजे तक मिलेगा दिन में, इसलिए ऐसा कर लेते हैं सुबह से अब उठ करके पहले खा लेते हैं तो बढ़िया रहेगा।
ठीक है। तो बढ़िया जो रखा था उसको खा पी के और मस्त हो गए और रोना प्रारंभ हो गया। अब बाहर तैयारी चल रही थी, क्या बोलते उसको, डोली, अर्थी की तैयारी चल रही थी। तैयारी हुई और तैयारी होने के पश्चात अब अंदर से लेकर के बाहर निकाल कर ले जाने हो रहे थे, तो ऐसे हाथ पैर फैले थे और अकड़ करके रह गए। तो दरवाज़ा छोटा सा था, तो अब वो जैसे गेट के पास रहे तो निकल के बाहर नहीं निकले, पैर इधर फैले हाथ फैले तो निकल नहीं रहा था। तो किसने क्या करना चाहिए, तो किसी ने कहा ऐसा करो एक हाथ एक पैर काट दो तो सीधा हो जाएगा, निकल जाएगा। अरे मुर्दा तो है, मर्द मिट्टी है। तो तब तक कि सज्जन बोलते हैं अरे भाई जिंदगी बात इतना अच्छी से व्यतीत की उसने, कोई अंतिम उसकी मिट्टी का को बिगाड़ रहे, हाथ काट दो पैर काट, पहली बात है ऐसा करो जिसका है उससे तो पूछ लो, यानी उसकी पत्नी से तो पूछ लो क्या करना चाहिए। जा करके पहुँचे, पूछा ये बताओ निकालने के लिए ले जा रहे हैं, वो गेट छोटा पड़ रहा था निकल नहीं रहा, अकड़ करके रह गया, तो क्या करें उसके लिए, या तो ऐसा करें चौखट काट दे रहे हैं, चौखट मोटी मोटी चौखट है, दोनों तरफ की चौखट कट जाएगी, गेट अलग हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा तो निकल जाएगा। ऐसा चौखट काट दें। फिर दूसरे कहते हैं ऐसे चौखट काट दें, या तो ऐसा कर लें एक पैर एक हाथ काट देंगे, टेढ़ा हो जाएगा तो आराम से चला जाएगा। अब बताओ क्या करना चाहिए। जब पत्नी से इस प्रकार से बोला तो रोते रोते इस प्रकार से बोलते हैं, हे भगवान अभी तक तो वे थे तो चौखट बनवा लेते थे, द्वार बनवा लेते थे, अब वो चले गए तो चौखट कौन बनवाएगा, द्वार कौन बनवाएगा, इससे हाथ पैर ही काट दो जाए तो सही हो जाए। हे भगवान, इस प्रकार से रोना गोना समझ में आ गया। तो संसार का स्वार्थ एक और तो क्या था, साथ मरने और साथ जीने की कसम थी, सौगंध थी, और अब क्या हो रहे हैं, बोले हाथ और पैर कटवाने के लिए राजी हो रहे हैं। ठीक है, कैसी कितनी कितनी इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर शास्त्रों के अंदर आती हैं और लोगों की सत्य घटनाएं हैं, ऐसी व्यक्तियों के जीवन में गुजरी हुई घटनाएं हैं। इस प्रकार से कहा जाता है। अंत में साधु जी ने उसके ऊपर छींटे डाले और भाई उठ करके जाग जा, उठ करके बैठ जाता है, बोले देख लिया तूने साथ जो जीने मरने के जो सपने। अंत में उसके लिए वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा कि ये जो आर्त रौद्र ध्यान में सबसे पहले आर्त ध्यान जो होता है इष्ट योग में, इष्ट के प्रति होने पर ही सबसे ज़्यादा चलता है। किंतु जब व्यक्ति के लिए उस सत्य का ज्ञान हो गया, अरे अभी तक इष्ट मान रहा था जिसके लिए सारे जीवन लगा दिया और उसके ख्याल हैं हाथ पैर काट दो, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अब उसके बाद तो उसको जो उसके प्रति राग था लगाव था वो रहेगा क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया कि आर्त रौद्र ध्यान जो 4 प्रकार के हैं, इन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके सर्वोद्यमेन पूर्ण रूप से उद्यम पूर्वक, उद्यम यानी पुरुषार्थ करते हुए धर्म शुक्ला ध्यानम, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन ध्यान को प्राप्त करो। और धर्म ध्यान कौन से होते धर्म ध्यान बताओ भाई। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय नहीं, विपाक विचय और संस्थान विचय, ठीक है। अब आज्ञा विचय का मतलब क्या, किसकी आज्ञा पालन करना, ठीक है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिनवाणी की आज्ञा, जिन गुरु की आज्ञा पालन को आज्ञा विचय। और आज्ञा पालन का मतलब क्या, जो सामान कोई काम करने के लिए आज्ञा देना, ये नहीं। यहाँ पर भगवान ने जो कहा है वो मानना, किसी आज्ञा के इंतजार की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा है कि तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ऐसा पालन करना, ये आज्ञा, ठीक है। तो आज्ञा पालन, तो आज्ञा विचय धर्म हो गया। दूसरे नंबर पे अपाय, अपाय का मतलब संसार, शरीर और भोग इत्यादि ये कैसे हैं, हमेशा नाशवान हैं और कभी साथ में रहने वाले चलने वाले नहीं हैं, दुखकारी हैं, ऐसा विचार करना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक यानी जो करेंगे उसका ही फल प्राप्त होगा, ये विपाक विचय।
अंत में संसार कैसा है, कहाँ कितना बड़ा है, कहाँ क्या क्या प्राप्त किया है, कितनी कितनी गतियों में, कौन कौन सी अवस्थाओं में जीव का भ्रमण चल रहा है, ऐसा विचार करना ये क्या है, संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान और 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान कौन कौन से, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया के प्रतिपाती और व्यूपरत की निवृत्ति, इस प्रकार से शुक्ल ध्यान जो इस काल में हो नहीं सकते हैं। ऐसे जो ध्यान हैं उनको निरंतर ही मुपादेयम बुद्धाणम, उपादेय विद्धि से, ग्रहण करने वाली विद्धि से, भावनियम भाना चाहिए, प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। अब अंत में यहाँ अगले स्थान में कथा जा रहा, अथानंतम दृष्टान्तेन सध्यान महात्म्यम पुनरपि विवरण होती। अब ऐसा जान करके इसके बाद दृष्टांत के द्वारा सध्यान के महात्म्य को सूत्रकार वर्णन करते हुए बाद में कहेंगे। बोले महावीर भगवान की।